हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ पमार टैरो में। मैं सृष्टि, आपकी इंट्यूटिव रीडर। आज हम इस टैरो रीडिंग में जानेंगे कि आपके जो भी पार्टनर है या आपके जो भी क्रश है, ठीक है, जो पार्टनर नहीं भी हो बट आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को जाना भी जरूरी है। भाई एक नहीं जानेगा तो कैसे आप एक्यूरेटली उसकी फीलिंग बता सकते हैं? फिर तो कोई उसके पास कैसे फीलिंग होगी? तो आप एक दूसरे की जानकारी में है, म्यूचुअली आपको लगता है कि एक अट्रैक्शन है, कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये रीडिंग है। जानेंगे आज इस रीडिंग में करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर के साथ अलाइन हो जाइए, उनके बारे में सोचिए, ठीक है, प्रॉपरली उनके स्मरण शक्ति में आ जाइए, ठीक है। और ये जो वीडियो है, अगर आपसे शुरू में रेजोनेट करती है तो आप आगे सुनिए। अगर शुरू में रेजोनेट नहीं करती है, कुछ कुछ करती है तो भी सुन सकते हैं, पर बिल्कुल भी अगर नहीं कर रही है तो आपको देखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये है, रीडिंग करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। हर हर महादेव। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव टेम्परेंस, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, द हाई प्रिस्टेस। शफलिंग के बाद थोड़ा सा धैर्य धारण करना चाहिए, उसके बाद तो मीठा होता है सब। ओके, वी हैव द जजमेंट। ओके, and the death card, bottom of deck। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं फॉर श्योर आपके साथ पास्ट में कुछ ना कुछ गलत किया है। ये रीडिंग्स उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने कोई झूठ, ठीक है, कोई धोखेबाजी, दगाबाजी, या सडन कुछ अजीब सा बिहेव किया उनके साथ में, मिसट्रीट किया उनके साथ में, ठीक है, जो कि अब वो उसको चीजें क्योंकि एंड हुई कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में। और इस टाइप की अगर आपकी एनर्जी है कि चीजें आपके बीच में खराब है, आपके पार्टनर से आप गलती हुई है, ठीक है, उन्होंने आपके साथ में सही व्यवहार नहीं किया, कुछ गलत किया, कुछ झूठ बोला, कुछ मैनिपुलेटिव आंसर्स दिए, या फिर आपको अचानक से गोस्ट करके चले गए हो, या फिर ऐसा कुछ भी अगर रहा है आपके साथ में, ठीक है, चीजें अचानक से उन्होंने खराब कर दी हो, या उन्होंने एफर्ट्स ना दिखाया, एफर्ट्स दिखाने बंद कर दिए हो, तो ये रीडिंग बेसिकली ऐसी ही एनर्जी के लिए निकल के आई है, ठीक है। तो अब आप आगे देख सकते हैं, अदरवाइज यू नो व्हाट टू डू। अब देखते हैं क्लैरिटी आगे की कार्ड्स के लिए। हर हर महादेव। माय गुडनेस, हर महादेव के साथ में दो कार्ड, तीन चार, इतने नहीं लेने यार, चार चार कार्ड, कार्ड ही काफी है। ओके, इस कार्ड को मैं ले लेती हूँ, कितना गिर रहा है तो 9 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कहीं ना कहीं ना आपसे लड़ झगड़ सकते हैं कि भाई तुम जो है चीजें एंड क्यों नहीं कर रही हो, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही हो, चीजें क्यों नहीं मेरे ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रही हो, राइट। तो चीजें खराब हुई, अब मुझे ये सब सहा नहीं जाता, तो मैं मेरे ऊपर ध्यान नहीं जाता क्या? अब कुछ ना कुछ ऐसे कर सकते हैं चालबाजी, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने ऊपर आप वर्क कर रही हो, आप कोई बहुत सुंदर एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सेल्फ लव की एनर्जी में देख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सबकी नजर जाए, ठीक है, तो उन पर ही क्यों आप रुके रहे? जब सबकी नजर आप पर जाएगी तो आप अकेले उनका वेट थोड़ी करेंगे। तो ये देख पा रहे हैं कि आप अटेंशन, आपकी अटेंशन, आप सॉरी, आप खुद ही अटेंशन सेंटर बन गए। यस, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप अटेंशन सीकर नहीं है, आप अटेंशन सेंटर बन गए। आपके आप अपने आप ही मैग्नेटिक पुल की तरह काम करते हैं, तो लोगों की अपने आप ही
की तरफ अटेंशन आ रही है। यस, क्योंकि आपकी आपकी एनर्जी एज अ क्वीन है, क्वीन से बढ़कर एक एम्प्रेस होती है ना, ऐसी आपकी एनर्जी है। ये बहुत ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, पता है बड़ी गजब की बात पता है क्या है, मेरा तो अभी ध्यान गया कि मैंने जब के मेन कार्ड्स निकाले हैं वो सभी के सभी मेजर अरकानास हैं। मेजर अरकाना मतलब कि सिग्निफिकेंट रीडिंग, सिग्निफिकेंट चेंज इन योर पर्सन। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है जबकि पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जीज है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसको चेंज होने में बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। अगर चेंज भी होती है तो ये उनकी मेन एनर्जी है, और ये चेंज कोई अलग ऐसी सिचुएशन अगर आपकी तरफ से घटेगी तब ही कुछ बदलेगा, वरना उनकी तरफ से नहीं चेंज होगी। ठीक है, ऑथेंटिक एनर्जी निकल के आई है बिल्कुल जस्ट अभी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेजर अरकाना से। एक भी कार्ड यहाँ पे मेरे पास मेन जो मैंने निकाले हैं कार्ड्स, उसमें एक भी कार्ड ऐसा नहीं है माइनर अरकाना से हो या कोर्ट कार्ड से हो। ठीक है, ये सबके सब मेजर अरकाना है मेरे पास। ग्रेट, पहली बार मैं ऐसी रीडिंग करी जिसमें सबके सब मेजर अरकाना है, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पर। हाइपर क्लैरिटी। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं भाई, प्यार भी करते हैं, पसंद की बात नहीं है बिल्कुल। आपको बहुत खास कुछ अलग ही देखते हैं। फिर हमारे पास आया 501। पूरी लड़ाई की मूड में है, ये पूरी तैयारी में है लड़ाई की। मेरे पास सब कार्ड लड़ाई झगड़े के ही आ रहे हैं। ओके, इतनी एनर्जी, अच्छी एनर्जी के बाद कौन लड़ाई के लिए दिल करता है। भगवान रहे महादेव। तैयार काट रहा है इनको। आपको देख देख के, आपकी खूबसूरती देख देख के इनको लग रहा है हाय मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है, फिर तो लड़ना ही पड़ेगा। तब ध्यान देगी ये आपसे कहीं ना कहीं कम्पीट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है। कहीं ना ये कह रहे हैं आप ऐसे कैसे, भाई मैं भी थोड़ा इसको दिखाऊं, रियलाइज कराऊं मैं भी कोई चीज हूँ। आप तो बहुत बड़ी ही चीज है, छोटी बड़ी चीज थोड़ी है। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक वी हैव 6 ऑफ wands। ग्रेट ग्रेट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, बेसिकली आज तो आपको खुश भी हो जाना चाहिए। आपके जो पर्सन है, ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है, मतलब लिटरली आपके जो पर्सन है उन्होंने आपके साथ में कोई ना कोई मिसबिहेव किया था लास्ट टाइम। मतलब मेरा मतलब यह है कि पहले पास्ट में आपके साथ कोई ना कोई मिसबिहेव किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी की, कुछ ना कुछ गलत चीजें की आपके साथ में। मतलब ऐसा कि सपोर्ट ना करना, सीरियसनेस ना दिखाना, ठीक है, लटका देना, ठीक है, लटका झटका मारना और कहीं ना कहीं आपको अटका हुआ महसूस कराना, कंफ्यूज महसूस कराना। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की आपको कंफ्यूजन में डाल करके वो गायब हो गए इस रिश्ते में से। ठीक है, चले गए। ठीक है, लटका दिया, आपको सीरियसनेस नहीं दिखाई। अब वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां की हैं आपके साथ में। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी गलतियां की है, और आपको आपके साथ में उनको न्याय करना है। उनकी दिली तमन्ना ये है कि भाई मुझे इस व्यक्ति के साथ में, लड़का हो लड़की हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट करिए, इनके साथ में मुझे न्याय करना है। ठीक है, क्योंकि भाई वो इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति है, देख रहे हैं आप, पौधे को बढ़ा रहा है ना ये, ऐसे ही वो इस कनेक्शन को भी बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, फरवरी का मंथ आपके लिए कोई स्पेसिफिक हो सकता है, मार्च का मंथ भी स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, फोन नंबर भी कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, अप्रैल का मंथ भी हो सकता है यहाँ पे स्पेसिफिक। हो सकता है आज आप मंदिर भी गए हो। ठीक है, या ये हो सकता है कि आज आपने कुछ स्पेशल पहना हो, या आज आपके लोगों ने तारीफ की हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है कुछ लोगों के साथ में। ठीक है, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि प्लांट्स के साथ में कुछ टाइम स्पेंड किया हो।
ठीक है? ये भी हो सकता है भाई। तो हम फिर फोकस करते हैं रीडिंग के ऊपर कि ये आपके कनेक्शन को एफर्ट्स डाल करके अब बनाना चाहते हैं, ठीक है? अब ये इसको खत्म नहीं करना चाहते बिकॉज़ दे रियलाइज़ आप इनके लिए बहुत कुछ मायने रखती हो, ठीक है? आपके आपके लिए मतलब आपके साथ में लड़ना झगड़ना भी चाहते हैं कि भाई सुन लो मेरी मेरी तरफ देख लो, मेरी बात भी सुन लो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? ठीक है? कुछ तो मेरे हाले दिल को भी समझ लो। तो ये कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपसे लड़ाई भी करने के मूड में है और आपसे कम्पीट भी कर रहे हैं कि भाई अब तो तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर चला गया, मेरे ऊपर चला ही नहीं जा ही नहीं रहा है। इस तरीके से कुछ, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं सोचते हैं कि आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो। आप इनसे फ़ोकस हटा के आपका फ़ोकस जो है अध्यात्म के ऊपर जा रहा है। अध्यात्म से आप समझते हैं भगवान के साथ में आपका जुड़ाव हो रहा है, ठीक है? आप एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति बन रहे हैं जो दूसरे को हील करता है, ठीक है? जो खुद को भी हील करना जानता है। तो उस टाइप के व्यक्ति आपको देख पा रहे हैं। ये जानते हैं कि आप प्योर सोल हो, ठीक है? इसीलिए तो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं ये, क्योंकि ये इस बात को समझ पा रहे हैं कि यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड, यू आर ब्यूटीफुल आउटसाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों के कार्ड्स आए हैं, देखिए। ये ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड है और इनर साइड भी है, बट ये ब्यूटी आपकी इनर साइड को दिखाती है, ठीक है? तो इनर आउटर दोनों साइड की ब्यूटीज यहाँ पे हमारे पास है और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अब ये सोच रहा है कि जैसे आप ही खुद इनके कंपटीशन बन गए हैं, ठीक है? क्योंकि जब अगर आप ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे तो भाई आप इनको ध्यान कैसे देंगे? तो ये कहीं न कहीं ये भी रियलाइज़ कराना चाहते हैं आपको कि तुम ही अच्छी नहीं हो, मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है? थोड़ा मेरे ऊपर भी फोकस करो। अकेले तुम्हारा अच्छाई का ठेका नहीं है भाई, थोड़ा ठेका मेरा भी ले लो, मैं भी अच्छा हूँ, मेरे ऊपर भी देखो। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आप ही के साथ में जैसे आप अगर अच्छी फ़ोटो डालें, तो ये व्यक्ति हो सकता है कि आपको दिखाने के लिए और ज़्यादा कुछ अलग सा डाले कि भाई आपको रियलाइज़ हो, हैं? इन्होंने क्या डाल दिया? ये क्या डाल दिया इन्होंने? ठीक है, तो कुछ वैसा वाला, आप समझ रहे हैं? या हो सकता है कि अगर आप इनके सामने से किसी और से बात करते हुए जा रहे हैं, तो अगले दिन या उसी समय ये भी दिखेंगी, ये भी किसी और से बात करते हुए जा रहे हैं। मतलब आपको थोड़ा-सा जलाना, आपको थोड़ा-सा अ लड़ाई झगड़े की ओर ले जाना या आपको अंदर से तकरार महसूस कराना कि ये कोई कम नहीं है ना, कम मत आको, ठीक है? थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव आपके लिए ही, आपको ही लेकर उनके अंदर कॉम्पिटिशन बन रहा है। तुम जो है मुझे कम आंकने लग गई हो, हाँ? कुछ चीज़ें क्या खराब हो गई हमारे बीच में, तुमने तो मेरी वैल्यू डाउन कर दी बिल्कुल। ऐसा नहीं है, तुम्हारी वैल्यू मेरी भी वैल्यू है। तो ये कुछ इस तरह का हिसाब-किताब इनके दिमाग में, दिलो-दिमाग में चल रहा है कि भाई उसने तो मुझे बिल्कुल ही वैल्यू डाउन कर दी है मेरी। कुछ आँक ही नहीं रही है मुझे ये, ठीक है? माना कि बहुत अच्छी है दिल की, पॉजिटिव है, सबसे अलग है, सबसे खास है, हुस्न की परी है, ठीक है? या हुस्न का परा है, ठीक है? हैंडसम है, ब्यूटीफुल है अपने अकॉर्डिंग और माना कि सब इसको अटेंशन देते हैं, भाई जहाँ आ जाता है, आ जाती है, महफ़िल की जान यही बन जाती है, बन जाता है। बट यार मैं भी कुछ कम थोड़ी हूँ, ये फीलिंग्स चल रही है इनके अंदर पता है? मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, ठीक है? तो मैं इसको महसूस कराऊँ, ये चीज़ चल रही है इनके अंदर। देख रहे हो कैसे एक-दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं ये है कि भाई इसको मैं भी रियलाइज़ कराऊँ कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ, ठीक है? मैं भी दिल का साफ हूँ, मैं भी दिल का अच्छा हूँ, मैं कोई वैसा ऐसा-वैसा एरू-गैरू नत्थू नहीं हूँ। ख़ैर कहीं न कहीं मुझे ऐसे ही लगता है एरू-गैरू नत्थू, बट ठीक है, ये आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं, बट नहीं इतना भी नहीं है कि एरू-गैरू नत्थू ही हो, बट हाँ, हो भी सकते हैं। ठीक है। कम-कम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम-कम है। ठीक है, तो ये आपको ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि भाई मैं भी कुछ ख़ास हूँ, ठीक है? मुझे भी अपनी तरह मानो ख़ास-ख़ास, ऐसा नहीं बकवास मानो, ख़ास नहीं तुम बकवास, ऐसा नहीं मानो इनको, ठीक है? साथ के साथ इनके दिल में ये है कि भाई आप तो हुस्न की परी हैं या हुस्न के परा हैं, ठीक है? और आप बहुत, बहुत ब्यूटीफुल है। आप ऐसे हैं कि आप जहाँ जाते हैं ना, तो लोगों की ऑटोमैटिक आँखें आपके ऊपर हो जाती है। चाहे वो लड़की हो तो लड़कियों की भी नज़र उसके ऊपर हो जाएगी, लड़कों की भी नज़र हो जाएगी, लड़का होगा तो वैसा ही सेम, सबकी नज़र उसके ऊपर होगी। मतलब महफ़िल में कोई ऐसा व्यक्ति आया कि ऑटोमैटिक सबकी निगाहें उसकी तरफ जा रही हैं, तो ये कुछ ऐसा आपको दिल में सोचते हैं कि भाई सबसे हटके, सबसे स्पेशल, सबसे रेयर कोई व्यक्ति अगर आया है कि हाँ, भीड़ में एकलौता जिसे कहते हैं ना, भीड़ में एकलौता वो आपको दिल से ऐसा ही समझ रहे हैं कि आप भीड़ में इकलौते व्यक्ति हैं, ठीक है? और इनको लगता है कि भाई इकलौते तक पहुँचना इतना तो आसान नहीं है, प्यार वगैरह तो मेरा देख नहीं रही है, चुप्पी तो अपनी तोड़ नहीं रही है, सिचुएशन तो बदल रही नहीं है ये लड़की या लड़का, ठीक है? तो मैं ही कुछ ऐसा करता हूँ इसके साथ में, 9 ऑफ वांड्स से आप आपके साथ में कहीं न कहीं फाइट करना चाहती हूँ, मैं 9 ऑफ वांड्स की भी क्लैरिटी ले लेती हूँ।
आई डोंट नो यहाँ पे क्यों आया है प्रभु, बताइए। हर हर महादेव। थोड़ा और क्लियर करिए इसको। हम क्लैरिटी निकाल ही लेते हैं अपने आप से। पता है क्या है, ये जो है आपके साथ फाइट करना ही चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आर्गुमेंट करना चाहते हैं। ये इनका ना मैनिपुलेटिव प्लान है, स्किल है। देखो किंग ऑफ स्पोर्ट्स आया है, हाँ किंग ऑफ स्पोर्ट्स है इस कार्ड, इस डेक में। तो ये पता है ये क्यों है, ये सब कुछ बड़े ही तेज दिमाग के साथ रहिए। बाल भी तो सफेद हो गए, दिमाग चला चला गया। देखो देख रहे हो, सफेद बाल अंकल जी के, ये भी अंकल जी बन गए हैं, बिल्कुल दिमाग सफेद दिमाग चला चला के। तो गाइस ये सोच रहे हैं कि आप इतने अच्छे हो, आपका फोकस पूरा अपने ऊपर है। अब इनके ऊपर तो जा नहीं रहा, इन्होंने सब बिगाड़ दिया, कबाड़ा कचरा कर दिया है। तो आपका फोकस इनके ऊपर नहीं जा रहा है, आपका फोकस अपने ऊपर हो गया है, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपसे खफा है, इस बात से नाराज है, इस बात से। और आपके साथ में कुछ शब्दों की तकरार कर सकते हैं कि भाई मैंने कुछ कर दिया तो तुमने तो बिल्कुल ही मेरा ध्यान भटका लिया। मतलब इतना भी तुम्हारे ऊपर नहीं बनता है कि तुम अपनी तरफ से कुछ ट्राई कर लेती मेरे साथ में। हाँ, तुम तो बिल्कुल ही मतलब टाटा बाय बाय कर चुकी हो, वैसे कोई प्यार नहीं था तुम्हारे अंदर। मतलब कोई ना कोई बहाना आपकी गलती ठहराएंगे ये। ताकि क्यों इतना सब कर रहे हैं, क्योंकि इनका शातिर दिमाग है। इसके अलावा ये चीजें कैसे ठीक कर सकते हैं, इसलिए गलती आप पर थोपेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये फाइट करने के मूड में ये सोच रहे हैं ना भाई। पर पता है क्यों, ताकि आपके रिश्ते ठीक हो जाए। दिली तमन्ना इनकी यही है कि रिश्ते ठीक हो जाए। थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़े तो करूंगा उससे, उसकी गलती है, उसने मेरे पर फोकस क्यों नहीं किया, ये आपकी गलती देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आपकी आत्मा बहुत अच्छी है, आपका मन बहुत साफ है। ये इस बात को प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से जानते हैं। फाइट ये इसलिए नहीं कर रहे कि आपके में कुछ खोट है, फाइट ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई तुम इतने अच्छे हो, तुमने मेरे को फोकस क्यों नहीं किया, तुमने कोशिश क्यों नहीं की इम्प्रूव करने की। ये इस बात के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये रिश्ते को ठीक कर सके, ताकि आप दोनों को दोबारा से एक होता हुआ देख सके। यहाँ पे डेथ कार्ड है, इस सिचुएशन को एंड कर सके, ठीक है। ये कनेक्शन स्टार्ट हो सके, ये सिचुएशन एंड हो सके, और कुछ नया आपके कनेक्शन में हो सके, ठीक है। एक नया पोटेंशियल, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सके। तो भाई ये पर्सन कर रहे हैं माइंड को दूसरी तरीके से यूज, ठीक है। अब ये माइंड को दूसरी साइड से चला रहे हैं, ठीक है, चीजें ठीक करना चाहते हैं। बट अब ये कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे कि आपने ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया, जब मेरे से गलती हुई, माना मैंने गलती किया। आज मैं कितना अजीब-अजीब बोल रही हूँ। हो सकता है कि भई आपके पर्सन भी बहुत कुछ एक साथ बोलना चाह रहे हों और गड़बड़-शड़बड़ कर दें कुछ, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि माना मैंने कितनी भी गलतियाँ की हों, माना मेरे से जो भी भूलें हुई हों, तुम्हारे को तो दिल में प्यार था। तुम तो जानती हो ना कि मतलब हमें एक साथ रहना चाहिए। तुम तो साथ रहना चाहती थी ना, क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता, या तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं बन लड़की के लिए, ठीक है? ऐसा हम सोच सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं उस बात को पॉइंट आउट करके, हाइलाइट करके आपसे बात करेंगे, फिर आप समझाएँगे इनको कि देखो तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी है। तुमने गलती की तो मैं ऐसे कैसे, तो वो चीज़ें थोड़ा बात बहसबाजी करके बैलेंस हो जाएँगी। तो ये इनका ये विचार है, ये ख़्याल है, और इस तरीके से ये आपकी सिचुएशन को एक ब्रेक करके एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में इनकी दिली तमन्ना है। मैं दिली तमन्ना की बात कर रही हूँ, नॉट एक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। दिल के अंदर क्या चल रहा है वो बात कर रही हूँ। कहीं आप सोचे कि हुआ कैसे नहीं फिर, ये इनके दिल की बातें हैं, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए होते हुए दिख सकता है। हो सकता है कि फाइट करें, अगर आप बहुत आमने-सामने रहने वाले व्यक्ति हैं, एक ही लोकेलिटी के हैं, या फिर एक ही क्लास के हैं, या एक ही वर्क फील्ड में है, ठीक है? या फिर सोशल मीडिया में कनेक्टेड है, तो कोई स्टेटस के माध्यम से, कोई मैसेज के माध्यम से, या सामने से इस एक्सप्रेशन के माध्यम से, या कहीं न कहीं आपको इनकी एनर्जी कैच हो जाएगी, ठीक है? बट अगर मैं बोलूँ प्रॉपरली, तो ये आपके साथ में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे आपको चीज़ें शो होंगी, ठीक है? बाकी एक्शंस हम नहीं देख रहे हैं कि एक्शंस आगे क्या लेंगे, नहीं लेंगे, वो एक अलग रीडिंग हो जाती है। बट मैं आपको केवल दिल की बातें बता रही हूँ इनकी, ठीक है? तो दिल में यही है, लड़-झगड़ के भी इसको अपना ही बनाना है, फुली। यही इनका मेन मुद्दा है। आपके साथ में चीजें ठीक करनी है। गुड़ गोबर खुद किया है, पर मानने के लिए आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैंने गुड़ गोबर कर रहा है। वो फिर भी आया घुमा फिरा के ये बोल रहा है कि तुमने क्यों नहीं चीजों को संभाला, जब तुम समझदार थी, तुम सीरियस थी, तुम दिल में तुम्हारे इतना प्यार था, तो तुमने क्यों नहीं सब कुछ संभाला दादी। मतलब दादी अम्मा या जो भी, ठीक है। Okay, to रोज फूड। अब इनको नहीं पता कैसे क्या होगा। एक्शन की भी बात हम कर रहे थे, इनको नहीं पता ये क्या करे क्या नहीं करे। बट इनको इतना पता है दिल में कि इनको न्यू स्टार्ट करना है। अभी तो मेरे पास यहाँ पे फूल भी है, फूल कहाँ गया?
फूल तो हटा दिया मैंने, फूल आया था बट मैंने अभी शायद सफल कर दिया तो इसलिए हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे फूल भी दिखा था मुझे और 2 ऑफ एरोज, मतलब 2 ऑफ सोर्ड्स भी दिखे थे, हायरोफेंट एंड 3 ऑफ वांड्स। ये आपका वेट कर रहे हैं फिर से चीजों को ठीक करने के लिए, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड्स दिखे थे मुझे फिर से, ये और यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हैं आप मिल जाए। ठीक है, भगवान से, यूनिवर्स से बोल रहे हैं, पुकार कर रहे हैं आप मिल जाए। बट अब देखो भगवान क्या करते हैं, भगवान के हाथ में ना, भगवान को क्या न्याय संगत लगेगा वही तो करेंगे। वो लगेगा आपको मिलाना है तो मिलाएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं। पर देखो गाइस, खुद से मत भागना। ठीक है, ये नहीं है कि आपको पता चल गया आपके पर्सन की हृदय में भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं, एनर्जी में मैच कर दी आपसे, तो आप कहें कि चलो यार लड़ाई झगड़ा मैं ही शुरू कर देती हूँ या आप लड़ाई झगड़े की क्या बात है, मैं आगे दिले हाल पूछ ही लेती हूँ। नहीं, ठीक है, इतनी उत्सुकता मत दिखाइए। कभी कभी धैर्य धारण करना बहुत अच्छा होता है। जो अपने आप फल समय से आते हैं ना, वो मीठे होते हैं। जब हम जल्दी पका लेते हैं तो फिर वो हमें उस तरीके का स्वाद उसमें नहीं मिलता। ठीक है, कहाँ से एग्जाम्पल आ रहे हैं। ओके, रमून, ये अपने आप को बहुत छुपा रहे हैं। ठीक है, अपनी इमोशंस को, अपने अंदर की दिली चीजों को ये बहुत छुपा रहे हैं। और ये भी छुपा रहे हैं कि ये पर आपके साथ में चीजों को ना लेट गो करना चाहते हैं, कि जाना दो ना उस बातों को। ये नहीं है आपको एक्सप्रेस करेंगे कि ये सोच रहे हैं कि ये रफा दफा करना चाहते हैं चीजों को, ये आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट चाहते यही है कि जो पास में हुआ एंड हो, वो सब चीजें खत्म हो, आपके दिमाग से निकले, इनके दिमाग से निकले, और ये आगे कहीं ना कहीं अभी भी आपके लिए सपने देखते हैं, डिजायर्स इनके अंदर, ये सब बातें ये कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हैं। ठीक है, आपको एक इमोशनल क्या कहते हैं उसको स्टेबल सिक्योर एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि भाई चलो ज्यादा नहीं तो हम फिर से एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को गहराई में जानते हैं, एक दूसरे के फिर से गहरे मित्र बनते हैं। मैं वो BFGF नहीं बोलूंगी प्लीज, मुझे वो बहुत अजीब लगता है ठीक है, तो हर हर महादेव। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, रिटन मैसेजेस हम देखेंगे। तो वही मैं इसमें और भी ऐड करूंगी, बस थोड़े टाइम की कमी के कारण। ठीक है, बट हम और ऐड करेंगे। हर हर महादेव। फोकस कीजिए फिर से, और मैं भी फोकस कर रही हूँ आजकल, मैं इसको बड़ा भूल जाती हूँ गाइस। यस, रिफ्रेश योर एनर्जीज, लेट्स फोकस कि आपके पार्टनर क्या क्या प्रेम भरी और गुफ्तगू आपके साथ में करना और कहना चाहते हैं। ओके, तो हम उठाएंगे अब हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस लेते हैं हम। तुम किसी और को पसंद करती हो, देखा, क्योंकि आपका फोकस इनसे हट गया है। आप अपने ऊपर फोकस कर रही हो, लोगों का अटेंशन आपको मिल रहा है, आप जहाँ जाती हो वहां की महफिल की जान बन जाती हो, बन जाते हो। ठीक है, बन जाती या जाते हो। तो ये सोच रहे कि तुम जो है किसी और को पसंद कर रही हो क्या। अब तुम्हारे को कोई और पसंद आ गया क्या, तुमने मुझे छोड़ दिया तो। नहीं मतलब, लेट मी करेक्ट, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है या मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया, मैंने लटका दिया तुमको, तो क्या तुम्हारे को कोई और पसंद आ गया है, कह रहे हैं। अब ये गाना फिर से वही जो हम 2-3 दिन से सुन ही रहे हैं, फिर से यही गाना है आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारे, चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने मिलकर दोबारा कभी ना होंगे जुदा। सॉरी सॉरी, ओके, चलो और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जो चाहा था वो मिला नहीं। ठीक है, तो अब आप इनकी तरफ देख नहीं रहे, भाव नहीं दे रहे इनको, तो इनको ये रियलाइज हो रहा है कि आप इनको मिल नहीं रहे। अब आपको ये चाहते हैं तो आप इनको मिल नहीं रहे। मुझे देर से एहसास हुआ मेरे लिए तुम क्या हो। तब तो एहसास हुआ नहीं जब आप इनके पीछे पड़े थे, जब आप इनको प्यार दे रहे थे, क्योंकि ज्यादा ही प्यार ओवरलोड हो गया था ना इनके सिर पे, तो इन पे डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस टाइम सहा नहीं गया। तो अब जब आपको लटका के भाग गए, अलग हो गए, तो अब आप जब इनसे फोकस आपने हटा लिया है अलग, तो अब इनको देर से एहसास हो रहा है, ओ माय गॉड, कि तुम इनके लिए क्या हो। क्योंकि अब तो आप पीछे एनर्जी लगा नहीं रहे। देखा, एनर्जी फालतू की कहीं भी मत लगाओ, उससे चीजें अपने आप बैलेंस होती हैं। कह दो जो दिल में है, ये सोचते हैं कि अभी भी आपके दिल में इनके लिए इमोशंस हैं। ठीक है ना, मैं तो नहीं कह रहा, कह पा रहा, बट तुम ही कह दो, कह पा रहा, कह पा रही, तुम ही कह दो भाई, तुम ही कुछ कर लो, दया कर लो। ठीक है, हम 4 मैसेजेस और ले लेते हैं।
क्योंकि मुझे नहीं पता चलता, मैं कितने मैसेजेस ले लेती हूँ और फिर मेरी रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। तुम्हारी आवाज के दीवाने हैं हम। तो हो सकता है मेरे व्यूवर्स में से कुछ ऐसे भी लोग हो जिनकी आवाज बहुत अच्छी हो, ठीक है, या तो गाना सीख रहे हो या उनकी ऑटोमेटिक नेचुरल आवाज बहुत अच्छी हो, तो ये आपकी आवाज को बहुत ध्यान करते हैं और इनको आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है, ये आपकी आवाज की फैन है। क्या तुम सच में खुश हो या बस दिखाती हो? तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप रियली खुश हो या बस शो ऑफ करती हो, क्योंकि आपकी एम्प्रेस की भी एनर्जी थी, आपकी हाइपरसिस की भी एनर्जी थी, तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भाई सच में भी खुश है या दिखाती है, क्योंकि कल तक तो मेरे लिए मेरे पीछे थी ये, ठीक है, तो अचानक से इतनी कैसे खुद को संभाल सकती है कि भाई यार संभाल सकता है कि इतनी खुश होकर मतलब घूमती है या फोटो डालती है जो भी है, ठीक है, तो आप इनको खुश दिखाई दे रहे हो, तो ये कंफ्यूज हो रहा है सच में या फिर दिखाई रही है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम आपके पार्टनर पार्टनर की तरफ से मैसेज। एक सॉन्ग और डेडिकेट किया है। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, मतलब जब ये भाग के गए आपसे दूर, तब ये आपको भूलना तो चाह रहे थे बट ये आपको भुला नहीं पाए। कोई भी बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे रहा हो गाइस, तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है, कृपया करके उसको इग्नोर करें, मेरे ऊपर फोकस करें। मुझे लग रहा है ये कार्ड खुद गिर गया, ये आना नहीं चाहता, ये चिट कुछ और लेते हैं हम। कि बताओ प्रभु, कोई एक मैसेज और, एक ही लेना चाहती हूँ मैं इसमें से। एक गाना और आया है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। भाई इनको लगता है आप झूठी मूठी का मुस्कुरा रहे हो, आप अपने गम को छुपा रहे हो, ठीक है गाइस, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा कि आप लिटरली खुश हो, इनको ये लगता है कि आप झूठी मूठी का इनको हंस के दिखा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से कुछ गाइडेंस आपके लिए भगवान की तरफ से देख लेते हैं। हर हर महादेव, भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं? आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना कोई एंट्री हो गई थी तो मैं को थोड़ा एंट्री को एग्जिट कराना पड़ा, तो इसलिए मैं अब दोबारा से फोकस करते हैं। हर हर महादेव, आपके लिए कोई गाइडेंस हो भगवान की तरफ से तो वो मुझ तक दें ताकि मैं आपको डिलीवर करूं, तो आपके लिए आज के टाइम में अप्लाई करने के लिए बहुत नेसेसरी हो। मुझे पता है क्या लग रहा है बार बार, आपके पार्टनर उस एनर्जी में हो सकते हैं जहां वो कन्वे, उनका थ्रोट चक्रा कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो रही है, वो जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नॉट एक्सप्रेसिव, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सप्रेशन उनका कहीं ना कहीं थ्रोट थ्रोट चक्रा जो है, बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ रहे हैं, या जो चाहते हैं वो बोल नहीं रहे हैं, इसलिए उनका थ्रोट चक्रा है वो बहुत इस समय मुझे लग रहा है गड़बड़ी में, क्योंकि उनकी एनर्जी रीड करते करते मेरा भी थ्रोट चक्र आज बहुत ज्यादा दिख रहा है, मुझे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि जिसकी हम रीडिंग करते हैं उसका भी हम पर असर पड़ता है। ऑफरिंग एवरीथिंग टू गॉड, देखिए कितना प्यारा कार्ड है आपके लिए। ओके, इसको मैं इसके पीछे कुछ मैसेज है उसको मैं रीड करके बताती हूँ। वट एवर यू डू, वट एवर यू ईट, वट एवर यू गिव अवे, and whatever austerities you perform, do all of that, O son of Kunti, as an offering to me। मतलब भगवान कह रहे हैं आप जो भी करते हैं, आप जो भी खाते हैं, आप जो भी कुछ देते हैं किसी को, ठीक है, दान करते हैं, कुछ भी आप कोई भी चीज दान करते हो, देते हो किसी को, एंड वट एवर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, कर्म करते हैं, ठीक है, सुकर्म या कर्म कांड जो भी है, जो भी आप कुछ अच्छे काम करते हैं, वो सब कुछ मेरे लिए अर्पित करके करो, ठीक है, तो ये मत समझो कि मैं कर रहा हूँ, ये समझो कि भगवान करवा रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब मैं कुछ भगवान का दिया हुआ कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, भगवान जो खिला रहे हैं मैं खा रहा हूँ, भगवान जो दिलवा रहे हैं किसी को वो मैं दे रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है, ये सब भगवान की इच्छा और मर्जी से हो रहा है। तो जब आप हर एक चीज में, मैंने पहले भी इस बात को भगवान की मर्जी को जोड़ देंगे, तो आपको टेंशन नहीं होगी, कुछ भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई टेंशन मत लीजिए, इसी प्रकार से चलिए और आपकी सब सिचुएशन अच्छी होगी। डोंट वरी, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, लिटरली जो भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं बोलूंगी कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी एनर्जीज में स्टेबल है, सिक्योर है। भाई आप लोगों का अटेंशन सेंटर बन रहे हैं, आप लोग ऐसे हैं कि लोग आपको दिखते हैं, तो मतलब आप कुछ तो काबिलियत आपके अंदर है, जो लोग आपको इतना ध्यान से देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आपके पार्टनर को भी आप कॉम्पिटिटिव लग रहे हैं, मतलब कि उनसे बेहतर काबिल लग रहे हैं। अब उनको ये लग रहा था कि मेरे जाने के बाद तो इसको गम और दुख होना चाहिए, भाई अब उस एनर्जी में तो मैं हूँ और ये जो है बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, तो वो अपनी गलती रियलाइज करके वापस आपके पास आना चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो उससे प्यार है, ये तो आएगी नहीं अब, तो वो वाली सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं आप जो है हर एक सिचुएशन के पीछे भगवान की मर्जी समझिए, कुछ अभी तक से मत कीजिए,
जो भी आप कर रहे हैं बल्कि डेली बेसिस पे, वो सब भगवान की इच्छा समझ के करते रहिए, ठीक है? तो हर हर महादेव, ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू मुझसे जुड़े रहने के लिए और इतनी देर तक मुझे टॉलरेट करने के लिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? लाइक शेयर कमेंट दिल खोल के कीजिए, बिल्कुल खोल खोल के ही कीजिए, ठीक है? बाय गाइस।